प्रिय लोगों, वापस आज के दिन आपसे मिलकर और परमेश्वर की स्तुति करता हूं और परमेश्वर के द्वारा आपको बधाई देना चाहता हूं। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटा सा नन्हा सा शॉर्ट मैसेज के द्वारा आपको एक नया बल, एक अनुग्रह और उत्साह मिल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। दूसरी बात, आप हर दिन इन वचनों को सुनकर परमेश्वर में बल पा रहे हो। यह सब जो है आपके द्वारा दिए गए उस कमेंट्स के द्वारा मैं समझ पा रहा हूं। और यही नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन आपको जिन रास्तों में ले जा रहे हैं उन्हें सोचकर, और आपको हर दिन सोच रहा है, इसे देखकर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वापिस मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम जो सांसारिक रूप से संसार के किसी कोने में हम रह रहे हैं, पर परमेश्वर ही आत्मा है। वह जहां पर है वहां पर स्वतंत्रता है कि नहीं? प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 17वें वचन में कहता है, तो आज के दिन जो है पवित्र आत्मा के साथ बात करके, आत्मा में भर कर प्रार्थना करके, उसकी आवाज को सुन के, एक ही रास्ता, उसके अभिषेक को प्राप्त करके, अच्छी तरह से बाइबल पढ़कर, स्तुति करके, प्रार्थना करके, तब परमेश्वर की इच्छा जो नहीं है उसे रोककर सही मार्ग में आपको चलाता रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के वचन पर हम चलते हैं। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 2 वचन में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना, उसकी आवाज को सुनना यहां पर पड़ता है। कब सुन पड़ता है? आज के दिन। वही बहुत मुख्य है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर, उसके द्वारा चलाए जानो को जो है अंदर लेकर जब उसके द्वारा हम चलने लगते हैं, तो शत्रु के सारे तंत्र को जो है आप जीत पाओगे। यहां पर हम पढ़ पाते हैं, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे और उपवास जब कर रहे थे, अचानक तभी परमेश्वर उनसे बात करता है। तो आपका उपवास, आराधना, अभिषेक, ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं और जब परमेश्वर के साथ चलते हो, निश्चय रूप से जरूर परमेश्वर आपको चलाएगा। निश्चय रूप से परमेश्वर का आवाज आप सुन पाओगे। आपके भीतरी रूप से एक साफ सुथरा गाइडेंस आपको मिलेगा। तो उपवास, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना और अभिषेक से भरकर प्रार्थना, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर आपको सिखा रहा है। इसे आप दया करके कीप अप करना शुरू कीजिए। एक बहुत बड़ा बदलाव कदम पर कदम आता रहेगा। जो नाचीज है उसे परमेश्वर कट कर देगा। आश्चर्य रूप से परमेश्वर आपको चलाएगा। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कर लीजिए। परिवार के साथ मिलकर अपने हाथ उठाकर, प्यारे परमेश्वर, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अब तक तूने चलाया है और अब और चलाता रहेगा। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 2 वचन में, हे परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर तूने जो काम किया वही जो है तेरे बच्चों के घरों में, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में, उनके घरों में तू करता रहे। इसके द्वारा वो अगले लेवल में, नेक्स्ट लेवल में वे बढ़ोतरी पाते रहे। यीशु मसीह के नाम से वैसा का वैसा ही हो। प्रार्थना सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चय रूप से आप देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आप देख पाओगे। जरूर दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिए, भूल न जाइए, ठीक है? आपने जो अनुभव पाया है उसे हमारे साथ बांटिए। अगर आपके पास प्रार्थना की विनतियां हैं तो उसे भी शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर में आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9841-252-836 7299546363। हमारा ईमेल
gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।